रहा है। 8 सेंटीमीटर की स्पीड से गंगा का बढ़ रहा है जलस्तर। वहीं इस संदर्भ में वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन बाढ़ को देखते हुए पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन द्वारा 4 से 5 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जिसमें गंगा और बरुणा क्षेत्र में रहने वाले लोग कभी भी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर का सहारा ले सकते हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार भारी बारिश के चलते मैदानी भागों में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बात अगर वाराणसी की करें तो वाराणसी के 84 घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। गंगा का जलस्तर तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। 8 सेंटीमीटर के स्पीड से गंगा का बढ़ रहा है जलस्तर। वहीं इस संदर्भ में वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन बाढ़ को देखते हुए पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन द्वारा 4 से 5 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जिसमें गंगा और बरुणा क्षेत्र में रहने वाले लोग कभी भी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर का सहारा ले सकते हैं। गंगा नदी का जो जलस्तर वाराणसी में है वो डेंजर लेवल पे चेतावनी बिंदु पर 70.26 मीटर होता है। अब वर्तमान में आज सुबह की स्थिति के अनुसार 70.36 मीटर पे वो बह रहा है। तो 0.1 जो मीटर है वो चेतावनी बिंदु से गंगा ऊपर आ चुकी है। इस कारण से हमारे शहर के 3-4 एरिया में जो लो लाइंग एरिया हैं वहाँ पे पानी भरा है। इसमें कोनिया सरैया का एरिया है। लगभग 200 परिवार डिस्प्लेस होके अलग अलग सरकारी बिल्डिंगों में ठहराए गए हैं। उनको राशन किट आदि का वितरण किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि लोकल बारिश ना होने की वजह से कोई इमीडिएट प्रॉब्लम शहर में नहीं है, परंतु जो बाढ़ की तैयारियां थी वो पिछले 5-4 दिन से एक्टिवेट कर दी गई थी। बाढ़ चौकियां ग्रामों में भी स्थापित कर दी गई हैं। ढाब का जो क्षेत्र है चौबेपुर की तरफ, वहाँ भी बाढ़ चौकियां एक्टिवेट कर दी गई हैं। हमारे नाविक और हमारे गोताखोर भी तैयार हैं। अगर नावों की आवश्यकता होगी तो नाव भी लगाई जाएंगी, परंतु कोई ऐसे आवागमन के लिए फ़िलहाल कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है। इसी तरह जल पुलिस और एनडीआरएफ भी तैयार हैं। जो भी सुविधाएं आवश्यक होंगी वो जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी। हम लोग भी आज पूरा निरीक्षण कर रहे हैं। आगे भी जो एरिया हैं जहाँ पे लो लाइंग एरियाज़ होंगे उनको हम चेतावनी दे रहे हैं ताकि वो सुरक्षित जगहों पर निकल के आ जाएं। और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आएगी पब्लिक के साथ तो बाकायदा प्रशासनिक मदद उनको समय से पहले उपलब्ध कराई जाएगी। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया आपने? हेल्पलाइन नंबर उसके लिए जारी है, अधिकारियों के नंबर जारी हैं। आज तहसील दिवस होने की वजह से तहसील दिवस 2 बजे के उपरांत सारे के सारे लोग फील्ड में उपस्थित रहेंगे। पिछले 2-3 दिन से लगातार सारे तहसील के लोगों की गश्त चल रही हैं। 3-4 दिन पहले हमने भी स्टॉक टेकिंग की थी, सबको फील्ड में भेजा था। और बाकायदा केवल राजस्व विभाग भी उसमें शामिल नहीं है, उसमें नगर निगम, पुलिस, सिंचाई विभाग या अन्य जितने भी विभागों की आवश्यकता होती है वो सारे लोग हैं। सेक्टर जोनल व्यवस्थाएं भी लागू की गई हैं, अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता होगी तो लोगों को रिलीफ दिया जाएगा। एनडीआरएफ बिल्कुल सतर्क है और एनडीआरएफ पिछले 2-3 दिन से ही हमारे पत्र के बाद सक्रिय है। अभी तो फिलहाल गंगा नदी के आसपास पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वरुणा पे जहां ज़रूरत होगी वहां उनको बुलाया जाएगा। बेसिकली एनडीआरएफ के माध्यम से रेस्क्यू कराया जाता है। रेस्क्यू की ऐसी कोई स्थिति कहीं सामने नहीं आई है। जैसा कि मैंने बताया कि लोकल बारिश ना होने की वजह से लोग अपना सामान लेके आराम से दूसरी जगह जाने की स्थिति में हैं। जो वाटर लेवल बढ़ा है वो भी पिछले 4-5 दिन में धीरे धीरे बढ़ा है। अचानक से एक ही दिन में ये लेवल नहीं बढ़ा है। तो लोगों के सक्रिय जानकारी में है और लोग अपनी मदद करने में फ़िलहाल कोई दुविधा महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं रेस्क्यू की आवश्यकता होगी तो एनडीआरएफ का प्रयोग किया जाएगा। वो अपनी बोट के साथ बाकायदा मुस्तैद हैं। सर कुछ लोग ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे पेज के लिंक दिए हुए हैं। जिस पेज से आप जुड़ना चाहें लिंक पर क्लिक करें और जुड़ जाएं।